हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हीरो वर्सेस होंडा डिटेल्ड केस स्टडी। राहुल राहुल जो है ना, इनकी ये वीडियो है और बड़ी जबरदस्त इनकी वीडियोस होती है। हमने पहले भी इनकी कोई पत्नी आई गेस रॉयल एनफील्ड की कोई वीडियो देखी हुई है और उनकी बात करने का तरीका ऐसा होता है कि कोई आम इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है ना तो उसको ये सारी चीजें, टेक्निकल चीजें भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अच्छा, समझ जो आ इसका जाती है। थंबनेल है ना, उस पे ना एक तरफ विराट कोहली की तस्वीर बनी हुई, एक तरफ अक्षय कुमार। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बाइक को विराट कोहली सपोर्ट कर रहा है, एक अक्षय याद है, मैं कुमार। अक्षय की साइड पे। वैसे मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद अच्छा। है, विराट कोहली और अक्षय दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, तो मैं किसी की साइड नहीं ले रही। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जनरेशन ने जानती है कि हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनी है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है 80s और 90s की, वो जानती है कि हीरो होंडा कभी एक कंपनी हुआ करती थी। हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर हुआ था 1984 में और 2010 में ये कंपनियां अलग हुई है। यानी 26 साल इन्होंने साथ काम किया और अब एक दूसरे के खतरनाक गला काट प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन ये एक साथ क्यों आए थे और फिर ये अलग क्यों हो गए? इन दोनों में अभी मार्केट लीडर कौन है? हीरो की ताकत क्या है? होंडा की ताकत क्या है? हीरो की कमजोरी क्या है? होंडा की कमजोरी क्या है? और ये टू व्हीलर मार्केट में पिछले 25 सालों में क्या कुछ बदल गया है और ये जो बदलाव आया है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उसका नुकसान किसको मिलेगा, सब बताएगा आपका राहुल। तो वीडियो चालू करने से पहले कमेंट में मुझे एक बार बता देना, आपके जीवन में पहली बाइक किसकी थी? हीरो की, होंडा की या हीरो होंडा की? तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरी तो बाइक जो फर्स्ट थी वो होंडा की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो और होंडा की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। बात है 1984 की। टू व्हीलर सेगमेंट में डिमांड चल रही थी बाइक की, यार भाई साहब बाइक आए बाइक आए बाइक आए, पर बाइक कौन बनाए? तो भाई साहब अपना जो इंडियन हीरो ग्रुप है, मुंजाल एंड फैमिली, इन्होंने कहा यार हम बनाएंगे बाइक, लेकिन हमें तो बनानी आती ही नहीं है, तो क्या करें, बोले जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, किसी बड़े प्लेयर से टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। तो जापानीज प्लेयर होंडा को फाइनल किया गया और हीरो और होंडा मिलके इन्होंने बनाई देश की पहली मोटरसाइकिल, नाम रखा CD100। ये बाइक थी जबरदस्त, फ्यूल एफिशिएंट और सस्ती। इसका मॉडल था फिल इट शट इट फॉरगेट इट, यानी गाड़ी में एक बार पेट्रोल भरो और फिर भूल जाओगे, चलती रहेगी चलती रहेगी। और 2001 आते आते हीरो होंडा देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई मोटरसाइकिल बनाने वाली। अब भाई साहब जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, 20-25 साल की यारी, इंडिया में नंबर 1, तो फिर क्यों अलग हुए? साहब देखो, शुरुआत में सब चीज अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, फिर जैसे आगे जाते हैं वही चीजें चुभने लग जाती है। तो सबसे पहला एक क्लॉज था, होंडा ने कहा देखो जी हम तो ग्लोबल प्लेयर है, तुम यहाँ माल बना रहे हो, तुम इंडिया में बेचो, तुम एक काम करो एक्सपोर्ट करो ना, तो अगल बगल में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका यहाँ कर लिया करो, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं करोगे तुम। अब हीरो बोले भाई साहब अब धीरे धीरे हमारा इंडियन मार्केट तो भर गया, अब हम तो भाई साहब बाहर भी भेजेंगे। अब होंडा का एग्रीमेंट उनको भेजने नहीं देता। फिर हीरो ये भी शिकायत कर रहा है कि यार होंडा हमें टेक्नोलॉजी शेयर करता है बट लिमिटेड करता है, एकदम खुल के पूरी वाली चीज नहीं शेयर करता, कुछ बताता है कुछ नहीं बताता। तीसरा बोले यार रॉयल्टी हम ज्यादा दे रहे हैं, हमको आजकल दुखने लग गई, पहले बनानी नहीं आती थी तो जो मांगेगा देना पड़ता, अब तो आगे ही बनानी यार, अब इतनी रॉयल्टी थोड़ी देंगे, अब तो दुखती है। फिर तीसरा होंडा ने कहा देखो हमारी टेक्नोलॉजी से हम 4 वेंडर बताएंगे, उसी से सामान लेना। अब हीरो कहता है हमको तो कहीं और से भी लेना है पर ले नहीं सकते। तो हीरो के हाथ बंधे हुए, होंडा के हाथ बंधे हुए, तो धीरे धीरे छोटे मोटे डिस्प्यूट होने लग गए। तो डिस्प्यूट होते होते अल्टीमेटली इन्होंने कहा छोड़ो यार भाई साहब रोज रोज की लड़ाई से क्या मतलब, अपन तो अलग होते हैं। तो 2010 आते आते जो होंडा का 26% शेयर था वो हीरो फैमिली ने खरीद लिया और हीरो होंडा बन गई हीरो मोटोकॉर्प, 100% इंडियन कंपनी। और दूसरी कंपनी जो होंडा थी उसने बनाई ये कंपनी, उसकी पहले से कंपनी चल रही थी HMSI, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया करके, जो उसने 1999 में बनाई थी। वो सब्सिडरी कंपनी थी, वो सिर्फ स्कूटर बेचती थी। और कौन सा बेचती थी पता है? एक्टिवा। तो 2010 में भाई साहब इनका टाटा बाय बाय हुआ। फिर लेकिन इन्होंने आपस में भी इतना लंबा 26 साल की यारी थी, तो 2014 तक हीरो होंडा को रॉयल्टी भी दे रही थी और 2014 तक होंडा हीरो को सप्लाई भी कर रही थी अपने टेक्नोलॉजी। 14 के बाद सब कुछ बंद हो गया, एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा ऑन। अभी बाजार की स्थिति क्या है साहब, कौन लीडर है भाई? ऑब्वियसली 1984 में कंपनी कौन सी चालू हुई थी? हीरो होंडा। वो क्या बन गई? हीरो मोटोकॉर्प। तो लीडर तो वही रहेगी क्योंकि उनके पास तो अर्ली मूवर एडवांटेज था। तो भाई साहब वो मार्केट लीडर थे और 30 साल से मोटरसाइकिल मार्केट के आज भी वही लीडर है। होंडा नंबर 2 है लेकिन धीरे धीरे कैचअप कर रहा है भाई साहब, और हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल हीरो को पीछे छोड़ दे। और अगर ऐसा होंडा ने कर दिया तो ऐसा इंडिया के ऑटोमोबाइल इतिहास में पहली बार होगा कि किसी बड़े प्लेयर को दूसरे नंबर के प्लेयर ने आगे उड़ा दिया। एक बार मार्केट शेयर को समझते हैं, अभी मार्केट शेयर क्या है, पहले क्या था और अभी क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2008-9 की, आज के 15 साल पहले की। तब हीरो होंडा 7 हुआ करते थे। तब हीरो का मार्केट शेयर था 49% बाइक सेगमेंट में।
सेकंड नंबर पे था होंडा 14% के साथ। अब बोले राहुल जी होंडा कैसे था, होंडा तो साथ में था। सर जी होंडा की अलग से कंपनी थी, होंडा एक्टिवा बना रही थी, याद है? तो ये स्कूटर बना रही थी 14% मार्केट शेयर और ये बाइक बना रहा था 49% मार्केट शेयर। फिर आता था बजाज का 17%, टीवीएस का 15% और बाकी छोटा मोटा अदर्स। तो अगर आप गौर से देखें हीरो और होंडा के शेयर को, तो हीरो होंडा से 3.5 गुना बढ़ा था। फिर अपन बात करते हैं अगले 5 साल की। 2014-15 में हीरो का मार्केट शेयर नीचे आ गया, रह गया 40%। होंडा का शेयर डबल हो गया, पहुंच गया 27%। फिर टीवीएस 13, बजाज 11 और बाकी अदर्स। लेकिन देखो जो 3.5 गुना का डिफरेंस था वो मात्र 1.5 गुना पे रह गया। और भाई साहब अब बात करते हैं 2024-25 की, तो हीरो और नीचे आ गया। हीरो है मात्र 29% और होंडा आ गया 28%। अब टीवीएस 14 है, बजाज 13 है, यानी हीरो होंडा में मात्र 1% की जरा सी ऊपर नीचे चल रही है। सितंबर 2022 एक ऐसा महीना आया था जब होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद हीरो ने वापसी की। अक्टूबर नवंबर दिवाली सीजन में होंडा को फिर पीछे छोड़ दिया। अब की बार सितंबर 2024 में फिर ऐसा हुआ है कि होंडा ने फिर पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब की बार इस दिवाली हीरो कवर कर पाया नहीं कर पाया, अभी तक डेटा आउट नहीं है। तो देखा जाए हीरो 30 साल से मार्केट लीडर है, लेकिन शेयर 49 से 29 हो गया, नीचे तो गिरा है। लेकिन ये 29 पे अभी भी क्यों बना हुआ है, इसकी ताकत क्या है, उस पर डिस्कशन करते हैं। हीरो की सबसे बड़ी ताकत है लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी, यानी हीरो की गाड़ियां सस्ती मिलती है और एवरेज देती है टकाटक। इसलिए जो एंट्री सेगमेंट है ना 100 सीसी और 110 सीसी का, उसका राजा हीरो था, हीरो है और शायद आने वाले समय में हीरो ही रहेगा। इनका सबसे जो हीरो प्रोडक्ट है जिसने सबको पीछे छोड़ रखा है, इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, वो है स्प्लेंडर। आप इसको समझो 2012-13 में मार्केट शेयर, जो एंट्री लेवल गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, जो 100-110 सीसी एंट्री लेवल है, उसमें होंडा का मार्केट शेयर था 5 और हीरो का था 70। और अभी 2024-25 में होंडा 5 से आया है 8 और हीरो आ गया 78। यानी भाई साहब एंट्री लेवल की जो भी गाड़ियां बिकेगी ना 100 और 110 सीसी की, वहां पे भाई साहब हीरो हीरो हीरो। फिर बोले अच्छा सर इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ है ये, तो होंडा इसके आगे पीछे नहीं हटता, फिर होंडा जीता कैसे? तो भाई साहब ऑडियंस कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ। पहला जो डेटा बताया था ना 29 और 28 का, वो ओवरऑल था, सारी गाड़ी बाइक सब मिला मिलू के। ये वाला डेटा सिर्फ एंट्री सेगमेंट का है। तो एंट्री सेगमेंट का हीरो कौन? हीरो। फिर होंडा की स्ट्रेंथ क्या है, होंडा कहाँ जीतता है? होंडा जीता वहां पे जहां पे होंडा पहले चालू हुआ था, स्कूटर में। होंडा ने 1999 में अपनी कंपनी डाली थी HMSI करके और 2000 में लॉन्च कर दिया था स्कूटर होंडा एक्टिवा। उसने स्कूटर क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस समय तो पार्टनरशिप चल रही थी, बाइक लॉन्च कर नहीं सकता था। उस सेगमेंट में आप देखो 2012 में 10 साल पहले हीरो का मार्केट शेयर था 19% और होंडा का था 49%। अब 2024-25 आते आते होंडा तो 49 था, आज भी 45 है, लेकिन भाई साहब हीरो की क्या हाल हुई पता है? 19% से गिर के रह गया मात्र 5%। तो स्कूटर का राजा कौन? होंडा। और एंट्री लेवल बाइक का राजा कौन? हीरो। तो भाई साहब दोनों अपने अपने जगह के राजा हैं। फिर इनके बीच में लड़ाई कहाँ हो रही है, जीतेंगे कहाँ पे? अब असली लड़ाई किस सेगमेंट की, उस पर बात करते हैं। हीरो का मार्केट शेयर नीचे क्यों जा रहा है? पिछले 16 साल में 13 साल ऐसे रहे जब हीरो का मार्केट शेयर नीचे गिरा है और 49 से ये 29 पे आ गया। कैसे आ गया साहब? क्योंकि जिस सेगमेंट का ये राजा है वो सेगमेंट ही सुकड़ रहा है साहब। देखो साहब लोगों की जेब में धीरे धीरे आने लग गया पैसा, फिर आ गया सोशल मीडिया, तो लोगों की इच्छा है कि कुछ और ज्यादा और बेहतर और बेटर और दुनिया भर की EMI की सुविधा मिल रही है। तो बंदा कह रहा है भाई साहब ऐसा है 1,00,000-1,15,00,000 का खर्चा करने से अच्छा 1.5 लाख का कर देंगे, 20-25 हजार ऊपर खींचते हैं। तो जो 100-110 सीसी वाला है ना वो 125 सीसी में बढ़ जाता है और वहां पे हीरो में वो दम नहीं है। मैं इसको आपको डेटा से समझाता हूँ। 2012-13 में 100 से 110 सीसी की जो बाइक का सेगमेंट था वो था 65%। 100 में से 65 बाइकें बिकती थी एंट्री लेवल वाली और 110 से 125 बिकती थी मात्र 20% बाइकें और 125 से ऊपर मात्र 15 बाइकें बिकती थी। लेकिन अभी गेम क्या पलट गया, गेम हो गया उल्टा। 75 से तो 110 सीसी वाला मार्केट है ना छोटा वाला, वहां पे 46% ही गाड़ियां बिक रही है। 110 से 125 वाला जो मजा रहा है वो हो गई 30%। तो मतलब जो एंट्री सेगमेंट जिसका हीरो था वो तो हो रही कम और जो मिड सेगमेंट है जहां इसका नामो निशान नहीं है वहां सेल बढ़ रही है। तो क्या करें? जो 100 से 110 सीसी की रेंज में ना वहां पे ईयरली ग्रोथ आ रही है मात्र 2% की और जो 125 से 150 वाली है वहां आ रही है असली ग्रोथ। तो जो एंट्री लेवल 110 सीसी था वो 125 सीसी हो गया और उस सेगमेंट में भाई साहब राज कर रहा है होंडा 45% मार्केट शेयर लेके और उसके बाद आता है बजाज 24% मार्केट शेयर लेके। तो इस समय अभी होंडा इस समय लीडर है, बात को समझना। कुछ समय पहले हीरो लीडर था। तो ये ऐसा है जैसे आप ऐसा समझिए कि एंट्री लेवल में हीरो था और हीरो के आसपास कोई ना आया ना आ सकता। स्कूटर में होंडा था, उसके आसपास ना कोई आया ना कोई आ सकता। लेकिन ये जो 125 का सेगमेंट है ना, यहाँ लीडर बदलते बदलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और जिस दिन जिसकी गाड़ी ज्यादा बिक गई वो लीडर हो जाता है ओवरऑल का। जैसे 2012-13 की बात करते हैं, हीरो का मार्केट शेयर 34, होंडा का 32, आजू बाजू चल रहे हैं।
19-20 में हीरो जीत गया 50, होंडा रह गया 40, गैप हो गया। 2024-25 आते आते हीरो रह गया 20, ये हो गया 45। तो 2-3 साल में आप लीडर कभी तुम कभी मैं, और जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है वैसे ही इनका मार्केट शेयर ऊपर नीचे हो रहा है। इस फील्ड में जो जीतेगा ना ओवरऑल बाजार को वही जीतेगा। अब हीरो क्या ट्राई कर रहा है, हीरो कह रहा है भाई साहब होंडा को अगर हराना है तो इसके स्कूटर में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटर की वजह से ये खड़ा है बाजार में। तो स्कूटर सेगमेंट में कुछ ना कुछ हीरो हर साल ट्राई पे ट्राई मारता रहता है कि यार कुछ क्रैक हो जाए, कुछ क्रैक हो जाए और इसकी बादशाह को थोड़ी चुनौती मिल जाए। सेकंड इसका टारगेट है यार 125 सीसी सेगमेंट में कुछ कर दूं ताकि मैं यहाँ का लीडर तो बन जाऊं। और इसके लिए उन्होंने भी एक्सट्रीम 125 सीसी लॉन्च की है। उसकी सफलता तय करेगी कि हीरो बीट कर पाता है कि नहीं। और इसके साथ साथ इसका यह है कि मेरे जो एंट्री सेगमेंट की लीड है उसको बरकरार रखूं। उल्टा आ जाते हैं होंडा में, यहाँ सही चीज एकदम उल्टी हो जाती है। होंडा का गेम है कि स्कूटर में जो लीड है वो बरकरार रहे, कोई आसपास ना आए। और 125 सीसी में शाइन लॉन्च करके मैं लीडर हूँ और इसी शाइन की कैपेसिटी को और बढ़ाता रहूं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 100-110 सीसी में हीरो बैठा है इसको जाके अटैक करूं। तो इन्होंने अभी शाइन जो इनका बहुत बेटर बिकने वाला मॉडल है उसको 110 सीसी में लॉन्च कर दिया, स्प्लेंडर के सामने लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, ये बैटल होते होते एक नई बैटल और चालू हो गई है साइड में, वो है ईवी की बैटल। वो कौन जीतेगा? तो ईवी की बैटल में देखा जाए तो अभी तक तो होंडा उतरा ही नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। हीरो अभी विडा सीरीज के साथ फिर भी थोड़ा बहुत उतरा है, लेकिन वो लेट मूवर है। तो ये बैटल तो भाई साहब अगले 5 साल या 10 साल में देखी जाएगी कि भाई साहब चालू हुई कि नहीं हुई, हीरो होंडा क्या आया, हीरो क्या लेके आया, ये दोनों क्या। क्योंकि उस बैटल में तो भाई साहब अभी टीवीएस है, बजाज है और आपके ओला इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ तो इन दोनों की बात नहीं करते। इन दोनों का गेम सिंपल सा है। हीरो अगर 125 सीसी में कुछ क्रैक कर गया या स्कूटर मार्केट में डेंट कर गया तो लीडर बना रहेगा। होंडा ने अगर स्कूटर मार्केट में घुसने नहीं दिया और 125 को पकड़ लिया और 100 सीसी में स्प्लेंडर का रिप्लाई लेके आ गया तो फिर होंडा हीरो को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती थी गहरी थी, अब दुश्मनी है वो और भी गहरी है। तो देखने में मजा तो बहुत आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप हीरो की तरफ हो, होंडा की तरफ हो। अभी घर में जो गाड़ी है वो किसकी है, हीरो की है, होंडा की है, या आपके घर में पिताजी चाचा जी ताऊ जी ने कभी हीरो होंडा की गाड़ी ली थी क्या, या किसी और गाड़ी को पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है इस 125 सीसी के मार्केट का राजा कौन बनेगा, हीरो, होंडा या कोई तीसरा ही पैदा हो जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगली केस स्टडी लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, सच में ऐसा लगता है जैसे ना मतलब कोई ऐसी केस स्टडी है जो उन्होंने फट से सॉल्व की और ना मैनेजमेंट को जो डिसीजन जो लेती है ना उनको एक बता दिया कि भाई आपने किस सेगमेंट में करना है, किस में नहीं करना। खैर अब बात करते हैं, मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास है होंडा 125। अगर पाकिस्तान में देखा जाए जो 7 इधर ना जो इनिशियल जो है, जैसे इंडिया में 100 और 110 है ना, तो इधर है 70, इधर छोटा इंजन है, उसमें होंडा टॉप पे है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और 110 कैटेगरी में शायद सुजुकी, ठीक है, और 125 कैटेगरी में या 150 कैटेगरी में होंडा भी है, बट जो सुजुकी वो 150 में सुजुकी भी है, वो यामाहा भी है। हाँ, वो इतना नहीं है यामाहा। हाँ, बट अगर आप मेन देखा जाए ना 70 कैटेगरी जो पाकिस्तान में ज्यादा है, 70 और 125, उसमें होंडा है। तो इसका मतलब इधर का जो बादशाह है वो होंडा है। अब इंडिया पे आ जाओ, इंडिया का वो कह रहे थे इनिशियल जो 100 और 110 सीसी में वो है हीरो है, फिर 125 कैटेगरी में होंडा है, और 150 का उन्होंने नहीं बताया। 150 में भी मुझे लगता है होंडा ही होगा। बाकी रह गए ईवी और स्कूटर में, सॉरी स्कूटर में भी वो कह रहे हैं होंडा है। मतलब होंडा को ना सिर्फ इनिशियल कैटेगरी के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और बाकी जो भी है ना उसको सस्टेन करना है। और जो हीरो है उसको इनिशियल के लिए तो वो ठीक है, बाकी 125 के लिए उसको मेहनत करना है, स्कूटर के लिए मेहनत करना है, या ईवी के लिए भी करना है, उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर होंडा ज्यादा बेहतर रहा तो वो हो सकता है इनिशियल कैटेगरी में भी आ जाए। सही कह रहे हैं। अब ये देखना, समटाइम ऐसा होता है ना कि जब आप कोई दिवाली ऑफर लगा दो या कुछ ऐसा लगा दो तब भी आपकी सेल्स बढ़ जाती है, बट ये होती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इन लॉन्ग टर्म आपको वो कंसिस्टेंसी दिखाना है। और उन्होंने जो एक बात की कि लोगों का ना परचेजिंग पावर जो बढ़ गया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ, अभी आप इधर भी देखो लोग 70 अब छोड़ के ना 125 की तरफ आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे 150 की तरफ भी आ रहे हैं। खैर इधर तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। इंडिया में तो वो अफोर्ड कर भी सकते हैं। तो
मेरे मीडिया का हिसाब से दौर है। वो 100 से ना 125 कैटेगरी में अब हाँ। इंडिया वाले भी जा रहे हैं। हाँ जी ऐसे बिल्कुल ही अच्छा यानी- मुझे वहां पे ना एक ये बड़ी अच्छी चीज लगती है कंपनीज की कि उनका आपस में कंपटीशन होता है। हाँ। जिस तरह हीरो है, होंडा है, टाटा है, और भी बजाज कंपनीज है। है, बजाज है, और भी मतलब के कंपनी, TVS है। हाँ, मतलब उनका आपस में कंपटीशन होता है कि यार हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज जो है हाँ, वो facilitate ये करना। बड़ा अच्छा दें। पॉइंट आपने किया कि मतलब उसका अल्टीमेटली आम पब्लिक को हाँ, फायदा। फायदा public हो को जाता है फायदा। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। क्योंकि इधर कंपटीशन ही नहीं है, तभी वो चीज मिलती नहीं। अभी देखो इधर ना कोई डिजिटल मीटर मिलता है, ना कोई अलॉय रिम है, ना ट्यूबलेस टायर है, मतलब इंडिकेटर वही जो आज से 20 साल पहले वही चल चल रहे रहे हैं। और वो जो वो क्या उसका पेट्रोल का जो है टैंकी भी वो टैंक सिर्फ है, स्टिकर भी- चेंज होता है हाँ। हर साल बस। तो मतलब इधर ये है कि हेल्दी कंपटीशन नहीं है। हाँ। अगर इधर कंपटीशन हो ना तो शायद हमें चीजें भी अच्छी हाँ, मिले। इधर भी कंपटीशन के चक्कर में जो है वो कस्टमर्स की सुनी जाती है, उनको अच्छी चीज मिल एग्जैक्टली जाती ये है। बात इंडिया में है। ये है। अपॉर्चुनिटीज मिल जाती रियली है। एप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.